26/9/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, पहला, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे उतना शांति और सुख का मार्ग बताएंगे। रूहानी बातें करेंगे, याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो जैसे कि हम बाप का शो कर रहे हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ से? इस दुख की दुनिया से हम चले जाएंगे। हम अपने शांति धाम में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति या जीवन मुक्ति धाम में। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है। ऑन है ये? आवाज नहीं आ रही? ब्लूटूथ से एक बार फिर से काट के फिर से लगा दो। लगाए? क्या कहा कि कहते हैं कि हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। जब तन को कोई झापड़ मार देता है तो उसने तन को परेशान किया, लेकिन उसका अगर कोई आपको मन से टॉर्चर करे, ऐसी कोई बात बोले जिससे आपकी आत्मा को दुख हो, तो ज्यादा तकलीफ हमें किससे होगी? कौन से चाटे से ज्यादा तकलीफ है या मन को चुभने वाली बात कोई करे? तो हमको ज्यादा प्यार किससे है? स्वयं से प्यार है ना। हम स्वयं क्या है? मन बुद्धि। हम ये शरीर नहीं है, इसीलिए शरीर को कोई थप्पड़ मार दे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन मन को कोई अपमान कर दे, आहत कर दे तो वो कभी भूलते नहीं। तो बाबा ने कहा तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं कि हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, मामा है,
शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कि इनकी परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। जो परम पाठ बजाने वाली आत्मा है, जो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें परम सब पुरुषार्थ की जो दौड़ करते हैं उसमें सबसे ऊंचे ते ऊंचे, वो आत्मा निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण में नहीं आती। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसीलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भले विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो ऐसा कहते हैं ना, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। एक बूंद माना क्या? मन मना भाव। अगर ये एक बूंद भी मिल जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहना कोई को आएगा ही नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। पहले टीचर ने हमको सिर्फ सिलेबस आया, ब्रह्मा के तन के द्वारा क्या हुआ, हमको पढ़ाई क्या पढ़नी है वो हमको सिलेबस मिला। उसके बाद सिर्फ चित्र भी मिले, लेकिन सिर्फ चित्रों पर कोई समझ जाए वो तो बहुत मुश्किल है। तो जब तक टीचर ना समझाए, स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना। चित्र बने ही कब हैं? 61 में 3 चित्र बने, बाकी सीडी और लक्ष्मी नारायण का 66 में बने। 69 में तो पढ़ाने वाले ही अव्यक्त हो गए। इसका मतलब कोई टीचर भी था ना जो इनको आगे जाके समझाए। तो चित्रों पे भी ऐसे ही समझ जाए मुश्किल है। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है। बिगर समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़ें तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे। कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी साधारण रूप में मुरलियों को पढ़ते हैं, ये लक्ष्मी नारायण, ये राधा कृष्ण, जगत पिता जगदम कहाँ है, कैसे राज्य करते हैं, कौन राज्य देता है, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने के लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की मां भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं, क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है।
मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ कि दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। जब तक हमारे पास भोगना है तब तक हमारे कुछ ना कुछ हिसाब किताब है। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलहना ना दे कि हमको बताया ही नहीं कि इतना कम थोड़ी रही और हमको इतने विकर्म विनाश करने हैं। हमने तो सोचा था कि जब अंत होगा तो सभी कर्मातीत बन जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, तो कोई हमको उलाहना ना दे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। पुरुषार्थ का निमंत्रण, अभी तक तो सेंटर पे बुलाने का निमंत्रण था कि आओ समझो सेवाएं करो, अभी क्या पुरुषार्थ का निमंत्रण कि अभी अपने विकर्म विनाश कर लो जो समय बचा है। बेहद के बाप से सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। गद्दी पे बैठ के क्या किया जाता है, राज्य चलाया जाता है, सारी राजधानी को कंट्रोल किया जाता है। वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। जिस वैकुंठ की अभी तक मुरली में इतनी महिमा सुनी, वहां ऐसा होता है वैसा होता है, उसका वर्षा लो। माना वहां जाने के बाद आत्मा को क्या अनुभूति होती है, क्या उसकी स्टेज होती है, पहले उसकी जानकारी हो। फिर उस स्टेज में जाने के लिए जो पुरुषार्थ शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जब सफलता मिलती है तो वो है हमारा वर्षा, जो आगे चल के परमानेंट हो जाएगा। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु यह किसी को पता ही नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्री, क्रिसमस ट्री होता है ना, वो लोग भी झाड़ को मानते हैं। और देवी देवता धर्म में भी झाड़ की मान्यता है। नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं, जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। इसकी वैल्यू कब हो, जब इसके रहस्य को समझे। अभी तक तो सिर्फ वो एक चित्र है, कैसे उसमें जो दिखाया गया, जिस जगह पर जिस धर्म को, कैसे उसकी शूटिंग यहाँ होती है, जब पता चले तो पता चले कि ये झाड़ भी बहुत वैल्यूबल चीज है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, यहाँ भी तो होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आर्ट गैलरी एक अलग से होती है। समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती, यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है, माना कितना रिपेयर करना पड़ता है। बार बार कोई इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना पड़ता है ना।
वहां तो भले बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, बूढ़े होने के बाद भी। दांत टूट जाए तो फिर डिसफिगर हो जाए, कैसा हो जाएगा? देवताएं माना कंप्लीट। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती। बिंदी में कभी खाद पड़ती है? खाद तो तब कहे ना जब आप हो इस सृष्टि पर, साकार में भी हो, लेकिन आप में कोई किसी की खाद का असर ही नहीं है, जैसे तुरिया हो गए आप। तो बाबा कह रहे हैं एवर हुसैन है, हुसैन माना हसीन, उसमें कभी खाद नहीं पड़ती। मैं तो सच्चा सोना हूं, इसीलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, एक टाइम के लिए उस स्टेज तक तो जाएंगे, बाकी हमेशा पावन बने रहे 84 जन्म, वो तो नहीं होगा। परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, कहाँ आया हुआ है नहीं। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। धन की बात की, जो मददगार बनेंगे उनका सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। चाहे है तो भी और नहीं है तो भी कोई तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी, लेकिन पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे। जैसे अभी इस दुनिया में पत्थर पड़े होते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देता, वहां हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल होते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। कौन? प्रजा। जो बहुत धनवान है वो भी क्या करेगी, है ना, बनाएगी भले ईंटों के, उसके ऊपर सोने का कुछ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। कर सकते। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। दान बहुत किया है तो उनको बदले में रिटर्न मिलेगा ना, तो वो भी क्या करेंगे, सोने के महल बनाएंगे। इसीलिए तो वो धनवान प्रजा बने। बाकी सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कि तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो? फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे। बोला ना बाबा ने, जब तुम खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी, सब दुखी होंगे और तुम्हारे चेहरे चमकते रहेंगे उस समय। त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना, दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसीलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। जितना खुद याद में रहेंगे उतना ऑटोमेटिक दान होता रहेगा। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, उनको हम अपना अनुभव शेयर करते हैं कि इनका भी जो दुख है वो समाप्त हो जाए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है, जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं।
एक ही संगम पे पुरानी दुनिया भी है एक तरफ नई दुनिया भी है, दोनों का साक्षात्कार कराते हैं। और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। अभी बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं मन बुद्धि से, ये नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है। और भी जास्ती साक्षात्कार कराएंगे, परंतु किसको? जो कैसे होंगे? कैसे बच्चों को बाबा और साक्षात्कार कराएंगे? अभी बताया ना। और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में भी दिखाएंगे। बस अंत तक तुम पक्के और सच्चे बन के चलो। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे। आदि में तो संदेशों के ही द्वारा बहुत कारोबार चली है, उस समय ज्ञान तो इतना था नहीं। कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे, सारी सजावट कैसी होगी, ताज कैसा होगा। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। उस समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, उस समय लड़ाई लगी। अभी अभी कौन सी लड़ाई आएगी? सिविल वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो आदि सो अंत। अभी जब वॉर जैसे ही सामने आएगी, बिल्कुल वैसा ही। आदि में तो मस्त रहते थे, जैसे पार्टीशन में मिरुआ मौत था ना, माना उन जानवर बुद्धियों की मौत हो रही थी और तुमको शिकार मिल रहा था। ऐसे तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा हैं। जीते जी मरे हुए होंगे तो विनाश काल को देख पाएंगे, क्योंकि साक्षी होके देखेंगे। अगर उसी में इन्वॉल्व होके रहे तो आपके आसपास भी तो बहुत कुछ विनाश होगा, तो क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाएगा। एक दो से भी पूरी पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। उसके लिए क्या करो? मेहनत करो। इसमें लिखा है ऐसा, पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। इसके लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। आगे चल के जो हमको बैठे बैठे मिलने वाला है, उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा तो पद भी मिलेगा। भूलो नहीं कि हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवीय गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है। उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ। सौदा तुमको उनसे मिलता है, तो बाप को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली। सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। गति में तो आत्माएं वैसे ही जाएंगी शरीर छोड़ के। सदगति में ले जाने के लिए कौन चाहिए? राम बाप चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है, आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी, रूहानी बातें ही करनी है। पूरी थी गई।
वरदान है हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते हैं। जब आपको अपने ऊपर संशय आता है तो माया को मौका मिल जाता है। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो। स्टेज कोई भी हो, लेकिन संकल्प कैसे करो? हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। ऐसे नहीं बहुत ताकतवर बन गए फिर हिम्मत दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, अंदर कमजोरियां भी हैं, फिर भी संकल्प कैसे करो? हिम्मत वाले संकल्प। स्लोगन है निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। मान शान में आके जिम्मेदारी उठाना और निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, कोई मान शान नहीं चाहिए, भले निमित्त बने हो, लेकिन निमित्त शब्द का अर्थ कि केवल एक इंस्ट्रूमेंट, उसको चलाने वाला कौन? बाप। तो ऐसा ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।